So in question number 14 of the test book, Dharma and Karma are partners sharing profit and loss in their capital ratio. From the following information, prepare their final account. So आपको यहाँ पे ये बोला गया है कि जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, आपका रेशियो, प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो, वो कैपिटल रेशियो में डिवाइड होगा. So drawings, Karma, Dharma, ओपनिंग स्टॉक, परचेज, गुड्स, रिटर्न, क्रेडिट का मतलब हो गया सेल्स रिटर्न, रिसीवेबल, सैलरी अप टू 28 to 17. इसको यहाँ पे आप टिक कर देंगे क्योंकि ये हिडन एडजस्टमेंट है. सो दिस इज योर हिडन एडजस्टमेंट. क्योंकि आपने 28 to 17 तक पे किया है. मशीनरी, डेप्रिसिएशन ऑन मशीन, बिल्डिंग, वेजेस, इंश्योरेंस प्रीमियम, discount allowed, interest on loan, furniture, stationery expense, advertisement expense, cash balance, current account and dharma. Now we talk about capital account. तो अब देखोगे तो यहाँ पे आपको करंट अकाउंट भी दिया है और यहाँ पे कैपिटल अकाउंट भी बोला है. तो इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पे हमें ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स करंट अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है एंड लास्ट में बैलेंस शीट. मतलब यहाँ पे टोटल 6 बुक्स हमें बनानी होगी. अकाउंट्स, 6 अकाउंट्स. सेल्स, गुड्स रिटर्न डेबिट यानी आपका परचेज रिटर्न, पेबल्स, सैलरी आउटस्टैंडिंग, लोन ऑफ धर्मा, डिस्काउंट रिसीव, बैंक ओवरड्राफ्ट, करंट अकाउंट ऑफ कर्मा. अब ये जो एंट्री है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ ₹21,000 in which stock of stationery of ₹2,000 is included. So closing stock जो है 21,000 है, in which stock of stationery 2,000 is included. तो मतलब यहाँ पे stationery को हम टिक करेंगे. So stationery expense और यहाँ पे एंट्री 1 क्योंकि इसकी एंट्री हमें यहाँ से ही पास करनी है और साथ में क्लोजिंग स्टॉक में से भी पास होगी. ऑन मशीनरी डेप्रिसिएशन रेट इज टू बी इंक्रीज. देखो वर्ड क्या लिखा है, इंक्रीज्ड. तो इसका मतलब ये होगा कि हमें इन दोनों को ऐड करना होगा और अब इन दोनों को ऐड करके मुझे ये एंट्री पास करनी है डेप्रिसिएशन, मशीन एंड डेप्रिसिएशन ऑन मशीन को ऐड करके. क्रेडिट सेल of ₹1,000 is recorded in purchase return book by mistake. तो नाउ इसकी एंट्री एक तो परचेज एंड दूसरी सेल्स में देनी पड़ेगी और साथ ही साथ में मुझे मेरे डेटर्स में भी देना पड़ेगा. अब आप डेटर्स चेक करो कि डेटर्स दिया हुआ है या वर्ड रिसीवेबल है, तो रिसीवेबल है तो उसमें भी मुझे ऐड करना पड़ेगा. तो रिसीवेबल में मैं लिखूंगा 3. साथ में मेरे क्रेडिटर्स, ये एंट्री आपके क्रेडिटर्स में भी जाएगी विच इज बीन गिवन पेएबल. तो मतलब इसकी टोटल 4 इफेक्ट है. ये आईएमपी है, यहाँ पे लिख देना आईएमपी क्योंकि इसकी टोटल 4 एंट्री है इसके लिए. फिर नीचे लिखा था 1/4 शेयर ऑफ डिबेंचर एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस इज टू बी कैरी फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट ईयर. आपको नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड करना था, मतलब आप एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस पे टिक करेंगे. सो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस टिक होगा और वहां पे मैं लिख दूंगा. चल सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, अपनी अपनी बुक्स के अंदर में ये जितने भी मैंने एडजस्टमेंट्स को टिक किया है वो आप लोग भी कर लीजिए टिक. Then we proceed towards by making the trading account, profit and loss account, profit and loss appropriation account, partners current account, capital account and फिर बैलेंस शीट बनाते हैं. चलिए आप लोग टिक कर लीजिए. So we will prepare the trading account of partnership firm of Dharma and Karma for the year ended on 31/3/2017. P&L account of partnership firm of Dharma and Karma for the year ended on 31/3/2017. Profit and loss appropriation account of partnership firm of Dharma and Karma for the year ended on 31/3/2017. फिर पार्टनर्स करंट अकाउंट बनाएंगे, डेट पर्टिकुलर धर्मा कर्मा, डेट पर्टिकुलर धर्मा कर्मा,
देन कैपिटल अकाउंट भी बनेगा। कैपिटल अकाउंट सिर्फ 3-4 लाइन का ही बनता है, डेट पर्टिकुलर धर्मा कर्मा, डेट पर्टिकुलर धर्मा कर्मा, एंड देन योर विल बी बैलेंस शीट। तो यहाँ पे आपकी बैलेंस शीट बनेगी, बैलेंस शीट ऑफ धर्मा एंड कर्मा एज ऑन 31/3/2017। चल, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि हमारा जो कैपिटल अकाउंट धर्मा एंड कर्मा दे रखा है 1,40,000 एंड 1,20,000, उसको हम क्लोज कर देते हैं। तो ये जो पार्ट है आपका धर्मा एंड कर्मा, इसकी एंट्री को आप क्लियर कर देंगे। तो इसकी एंट्री को क्लियर करने के लिए आप सबसे पहले क्या करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएंगे, एंड ओवर हियर you will write down 1,417 by balance brought down. So you have been given 1,40,000 and कर्मा का था 1,20,000. Now this will be get closed. तो इसीलिए आप यहाँ पे लिखोगे 1,40,000, क्रेडिट में 1,20,000। अब यही अमाउंट आपका चला जाएगा ऑन दी डेबिट साइड। अब ऊपर कुछ है नहीं, तो मतलब यही अमाउंट आ जाएगा 1,40,000 एंड 1,20,000। यहाँ पे आप लिख देंगे टू बैलेंस carried down. Now date will be 31/3/2018, जिसके इफेक्ट जाएगी लाइबिलिटी में, जहां पे आप लिख देंगे कैपिटल धर्म 1,40,000, कर्म 1,20,000, आउटर कॉलम 2,60,000। तो सबसे पहले तो कैपिटल अकाउंट को क्लोज कर देगा, कम से कम इसका एक मार्क तो मिल ही जाता है हमको ना। अब हम लोग सबसे पहले एडजस्टमेंट पे चलते हैं। एडजस्टमेंट पे लिखा था क्लोजिंग स्टॉक इज ऑफ 21,000 इन विच स्टॉक ऑफ स्टेशनरी 2,000 इज इंक्लूडेड। तो मेरा क्लोजिंग स्टॉक अब कितना, तो इसकी पहली इफेक्ट जाएगी हमारी ट्रेडिंग अकाउंट में, तो हम यहाँ पे लिखेंगे बाई क्लोजिंग स्टॉक एंड इट विल बी ओवर हियर 19,000, क्योंकि 21,000 माइनस 2,000, 2,000 स्टेशनरी का है। अब इसकी दूसरी इफेक्ट जाएगी एसेट साइड। तो एसेट में हम लोग यहाँ लिख देंगे नीचे की साइड क्लोजिंग स्टॉक 19,000। 21,000 में से मैंने 2,000 माइनस किया था, ये ध्यान रखना है, क्योंकि वो आपका स्टॉक ऑफ स्टेशनरी का है, माइनस 2,000। तो यहाँ पे आप लिख देते हो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी 2,000। तो आपका एसेट में तो 21,000 का हो गया, पर ये जो स्टॉक ऑफ स्टेशनरी है दैट विल गो टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो यहाँ पे आप लिखेंगे टू स्टेशनरी एक्सपेंसेस। अब आपका स्टेशनरी एक्सपेंसेस आप चेक करो कि आपके बैलेंस में स्टेशनरी एक्सपेंस आपको दे रखा है 7,000 रुपीज। इसमें से आप लेस करोगे क्लोजिंग स्टॉक, क्योंकि आपका 2,000 रुपए का स्टॉक यूज नहीं हुआ, तो आपका क्लोजिंग स्टॉक हो गया। तो इस साल आपका जो एक्सपेंस हुआ है वो सिर्फ 5,000 रुपीज का हुआ है। तो जो 2,000 एक्स्ट्रा था उसको आपने एसेट साइड में लिख दिया। एंट्री इज क्लियर ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक एंट्री क्लियर। Yes, sir. Okay. Now on machinery, depreciation rate is to be increased up to 10%. तो सबसे पहले हम एसेट में लिखेंगे मशीनरी। नाउ चेक करो कि आपका मशीनरी आपको कितना दे रखा था, तो आप वहां पे लिखोगे 71,760। इस पे आपको ऐड करना है ओल्ड डेप्रिसिएशन जो उसके नीचे दे रखा है, एंड दैट अमाउंट इज 6240। सो दैट मीन्स आपका जो टोटल है दैट इज 78,000।
अब इसमें से आप लेस कर दोगे डेप्रिसिएशन 10%, आपको 10% ही बोला है, यस, सो द अमाउंट विल बी 7800। 78,000 में से मैं 7800 माइनस कर दूंगा, तो 78,000 माइनस 7800 विल गिव यू 70,200। तो ये है आपका डेप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी। अब जिसकी इफेक्ट हम देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, टू डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी। And that amount is 7,800। चलिए क्लियर हो गया है। यस सर। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है, क्रेडिट सेल ऑफ 1000 इज रिकॉर्डेड इन द परचेज रिटर्न बुक बाय मिस्टेक। अब ये परचेज रिटर्न बुक में हुआ था रिकॉर्ड बाय मिस्टेक, तब आपको यहाँ पे सबसे पहले क्या कर देना है, ट्रेडिंग अकाउंट में जाओ, बाय सेल्स। तो बाय सेल्स आपका सेल्स कितना दे रखा है, यू हैव बीन गिवन 1,20,000। पहले इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, फिर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बाय परचेज, क्योंकि इसकी एंट्री बाय परचेज में भी जाएगी। तो आपको परचेज दे रखा है 80,000। इसके दूसरे इफेक्ट तो हो गए, अब तीसरी इफेक्ट विल गो टू क्रेडिटर्स which is given payable। तो इसके अमाउंट चेक कर लेते हैं, पेबल की अमाउंट आपको कितनी दे रखी है, 79,000। देन डेटर्स या रिसीवेबल, सो डेटर्स एंड रिसीवेबल की अमाउंट चेक कर लेते हैं, दैट इज गिवन 27,400। यस, चलिए अब हमारा एडजस्टमेंट में लिखा था, क्रेडिट सेल ऑफ 1000 इज रिकॉर्डेड इन द परचेज रिटर्न बुक बाय मिस्टेक। अभी मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले सेल्स में मुझे ऐड करना है अनरिकॉर्डेड, क्रेडिट सेल था 1000, ऐड अनरिकॉर्डेड 1000। दूसरा परचेज में भी ये क्या होगा, ऐड होगा, क्योंकि ये आपने परचेज रिटर्न में एंट्री पास करी थी, रॉन्गली रिकॉर्डेड इन परचेज रिटर्न, तो वहां पर भी आपको ऐड करना पड़ेगा। नाउ अब आप जाते हो रिसीवेबल एंड डेटर्स में, सो आप डेटर्स में जाएंगे, तो यहां पर भी आप क्या करेंगे, ऐड करेंगे अनरिकॉर्डेड सेल्स 1000। So the outer column will be 28,400. Now we talk about the creditor and payables. उसमें भी आप क्या करोगे, ऐड ही करोगे wrongly recorded 1000, so outer column 80,000। अब मैं इसमें ऐड क्यों कर रहा हूं, बल्कि परचेज में मुझे माइनस करना चाहिए, पर परचेज में मैं ऐड इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आपने इसकी एंट्री परचेज रिटर्न में दी थी। तो अगर आपने एंट्री परचेज रिटर्न में दिया होगा तो आपको इसको ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि परचेज रिटर्न माइनस करता है, और जबकि वो गलती से हुई थी, इसलिए मुझे वापस इसको ऐड करना पड़ेगा, इसलिए मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ। अगर इसे यहाँ पे लिखा होता कि भाई रॉन्गली रिकॉर्डेड इन परचेज, तो आई वुड हैव डन माइनस। चलो क्लियर हो गया है यहाँ तक इस पॉइंट का। यस सर। ये येलो इफेक्ट जितनी भी है सब ये वाले आईएमपी है, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट में लिखा था 1/4 ऑफ द एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस इज टू बी कैरी फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट ईयर। ओके,
तो मतलब वो आपका प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस बोल के होगा। तो आपका एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस जो है वो 36,000 है। इट विल गो टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पार्टनरशिप में। सो पीएनएल में जाएंगे टू एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस 36,000 है, उसका 1/4 नेक्स्ट ईयर के लिए है। सो लेस नेक्स्ट ईयर बोलेंगे तो प्रीपेड। सो 36,000 को डिवाइड बाय 4 करेंगे तो 9,000 आएगा। सो 36,000 माइनस 9,000 विल गिव यू 27,000। और यहां पे हम लिख देंगे प्रीपेड एक्सपेंस या प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस। अमाउंट वुड बी 9,000। चलो यहां तक एंट्री समझ में आएगी सबको। अब Yes, sir. हिडन एडजस्टमेंट का, सैलरी का, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएंगे एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम लोग यहाँ पे लिखेंगे टू सैलरी। सो सैलरी में आप लिखेंगे 13,200। इसमें आप ऐड करोगे आउटस्टैंडिंग सैलरी। अब आउटस्टैंडिंग सैलरी क्यों? क्योंकि आपने सैलरी जो है 28/2 तक पे की है। दैट मीन्स अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी, मतलब आपने सिर्फ 11 महीने का पे किया, जबकि 12 महीने का पे करना होता है। तो 13,200 को कैलकुलेटर पे डिवाइड करो 12 से। 13,200 डिवाइडेड बाई 12, तो यू विल गेट 1100 रुपीज। तो ये 1100 रुपये आपका आउटस्टैंडिंग है करंट वन। So your outer column will be 14,300. 13,200 ही है ना सैलरी? Yes. Divided by 11. It's 1200, not 1100. I have a doubt. So it's 1200. So outer column will be 14,400. अब ये सैलरी आउटस्टैंडिंग है इसीलिए ये लाइबिलिटी में चला जाएगा। तो लाइबिलिटी में हम लोग लिख देंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी 1200। अब हम बाकी की एंट्रीज को पास करेंगे। अब बाकी की एंट्रीज कौन कौन सी है? तो सबसे पहले है ड्राइंग, धर्म एंड कर्म, जो प्रॉफिट पार्टनर्स करंट अकाउंट में चले जाएंगे। एंड ओवर हियर वी विल पास डाउन टू ड्राइंग। धर्म का 7,500, कर्म का 5,000। ओपनिंग स्टॉक 15,000। ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा। परचेज की एंट्री हो चुकी है। गुड्स रिटर्न क्रेडिट 3,000, ये माइनस होगा। लेस गुड्स रिटर्न क्रेडिट। So what is the amount given to you goods return credit में? 3,000। So माइनस करने के बाद 1,21,000 minus 3 is 1,18,000। Receivable entry done, salary entry done, machinery entry done, depreciation machine entry done, building 80,000। तो एसेट में लिख देंगे बिल्डिंग 80,000। फिर कौन सी एंट्री पास करेंगे हम? वेजेस
1600, इसको एक लाइन नीचे पास करते हैं। इंश्योरेंस प्रीमियम 1800 पीएनएल में, टू इंश्योरेंस प्रीमियम 1800, डिस्काउंट अलाउड 3200 टू discount allowed 3200, interest on loan 1200, so this is discount allowed, डिस्काउंट अलाउड के बाद था इंटरेस्ट ऑन लोन, तो एंट्री यहाँ पे पास करनी है टू इंटरेस्ट ऑन लोन। सो व्हाट इज द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन? 1200। अच्छा, सबसे पहले तो आप लोग ये चेक कर लो कि 1200 इंटरेस्ट ऑन लोन तो है, बट क्या इसके पीछे कोई लोन वोन दे रखा है क्या हमें? यस, दे रखा है। देखो, लोन ऑफ धर्मा 30,000 इज गिवन टू अस। तो इसका मतलब अब ये होगा कि लोन ऑफ धर्मा के लिए मुझे जाना होगा लायबिलिटी साइड, और लायबिलिटी में मुझे लिखना पड़ेगा लोन ऑफ धर्मा, एंड लोन ऑफ धर्मा मेरा कितना दे रखा था? 30,000। अब इसका मैं इंटरेस्ट ऑन लोन निकालता हूं, तो इसका अगर मैं इंटरेस्ट ऑन लोन निकालता हूं तो दैट इज 30,000 मल्टीप्लाई बाय 6%। प्लीज 30,000 का 6% निकालिए। सो 30,000 का 6% comes to 1800। 1800 आना चाहिए, और उसने मुझे दिया कितना है? सो 1800 आना चाहिए था, उसने मुझे दिया है 1200 रुपीज, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। यस, इंटरेस्ट ऑन लोन इज गिवन 1200 रुपीज। तो इसका मतलब ये होगा कि दिस इज आउटस्टैंडिंग 400 रुपीज। सो इंटरेस्ट ऑन लोन जो है वो आउटस्टैंडिंग है। इसीलिए मैं यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन लोन इनर कॉलम में लिखूंगा 1200, एड आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, सॉरी 600 रुपीज आता है ना, 1800 माइनस 1200 and is 600, so outer column is 1800। चलो, ये इंटरेस्ट ऑन लोन का एंट्री समझ में आया मैंने क्या किया? यस सर। रचित, समझ में आया? Yes, sir. देन फर्नीचर 87,000, तो फर्नीचर की एंट्री पास करेंगे। फर्नीचर 87,000, स्टेशनरी एक्सपेंस एंट्री हो चुकी है, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस हो चुका है, कैश बैलेंस 51,200, तो कैश बैलेंस 51,200। नाउ आपको लिखा है करंट अकाउंट में डेबिट साइड 17,000, तो मुझे यहां पे इन पार्टनर्स करंट अकाउंट जाना है, और यहां पे बैलेंस लिखना है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, एंड इन धर्मा आई विल राइट डाउन 17,000। तो मेरा डेबिट साइड क्लियर। नाउ क्रेडिट बैलेंस, धर्मा ओवर कर्मा ओवर सेल्स ओवर
Goods return debit 2000. So this is my less purchase return. Goods return debit 2000 माइनस कर देंगे. So 80,000 1000 ऐड किया, 81 में से 2 गया, that is 79,000. सेल्स एंट्री हो चुकी है. गुड्स रिटर्न डेबिट 2000 हो चुका है. पेबल 79,000 एंट्री पास कर दिया है. यस. सैलरी आउटस्टैंडिंग 700. यहाँ पे मेरा आउटस्टैंडिंग सैलरी मैंने पहले ही लिखा था 1200, और ये ऊपर से इसमें अब ऐड हो जाएगा. सो दैट इज, एक काम करना, मेक द करेक्शन ओवर देयर एंड राइट डाउन ओवर देयर आउटस्टैंडिंग सैलरी आउटस्टैंडिंग की जगह पे वेजेस आउटस्टैंडिंग कर देना उधर. मेक दैट करेक्शन ओवर हियर इन योर ट्रायल बैलेंस. सैलरी आउटस्टैंडिंग की जगह पे मेक इट वेजेस आउटस्टैंडिंग. तो इसलिए रेसिप्ट में जहाँ पे मैं लिख दूंगा वेजेस आउटस्टैंडिंग. So my wages outstanding is 700. करेक्शन कर दिया आपने? Yes, sir. Discount received is my income. So by discount received P&L में जाएगा. So discount received is 6600. बैंक ओवरड्राफ्ट मेरी लाइबिलिटी है, तो मेरी लाइबिलिटी में मैं लिख दूंगा बैंक ओवरड्राफ्ट. So my bank overdraft is 2800. करंट अकाउंट ऑफ कर्मा 14,000. तो यहां पे आ जाएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, और मैं कर्मा में लिख दूंगा 14,000. That's all. And date will be 1/4/16. तो all the entries has been passed. सारी एंट्रीज हमने पास कर दी है. अब इनका हम टोटल करेंगे. So 11,000, 1,18,000 plus 19,000 will give me total 1,37,000. वही टोटल इधर चला जाएगा 1,37,000. और अब इन तीनों का टोटल का क्या डिफरेंस. सो 1,37,000 में से माइनस करोगे 15,000, माइनस करोगे 79,000, माइनस करोगे 1,600. सो यू विल गेट द डिफरेंस 41,400. और इस डिफरेंस को हम बोलेंगे टू ग्रॉस प्रॉफिट. अब ये ग्रॉस प्रॉफिट जो है आप इधर लिखोगे पीएनएल में. तो बाई ग्रॉस प्रॉफिट में समझ में आ रहा है? Yes, sir. तो इधर का जो था आपने ग्रॉस प्रॉफिट इधर ट्रांसफर कर दिया. अब आप ऐड करोगे 41,400 प्लस 6600. सो द टोटल इज 48,000. बट यहाँ पे जो डेबिट का टोटल है दैट इज 61,000. सो डेबिट का टोटल ज्यादा है यहाँ पे इस बार, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 61,600, सॉरी 61,000. तो ये आप सबको ऐड करते हो 5, 70, 800, 27,000, 14,400, 1,800, 3,200, 1,800. तो ये जो टोटल मुझे बता रहा है नीचे 61,000 है.
तो यही टोटल यहाँ पे आएगा 61,000 और उसमें से मैं माइनस कर दूंगा 61,000 में से 41,400 minus 6,600. So I will get the difference 13,000. So ये 13,000 डिफरेंस को हम बोलते हैं बाय नेट लॉस. नाउ ये जो नेट लॉस है वो आपके P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाएगा और वो इधर डेबिट साइड लिखा जाएगा टू नेट लॉस 13,000. इसका टोटल कर दोगे 13,000, क्रेडिट में लिखोगे 13,000, ऊपर डिफरेंस आ जाएगा 13,000 which will be considered as by net divisible loss. तो धर्मा एंड कर्मा. नाउ इनका कैपिटल रेशियो निकालना. देखो क्वेश्चन में ऊपर ही बोल दिया था कैपिटल रेशियो. नाउ कैपिटल रेशियो का मतलब यानी क्या कि इनका जो कैपिटल था 1,40,000 एंड 1,20,000 था. ये रहा. अब इसका अगर मैं रेशियो निकालूंगा तो 14 एंड 12 आएगा, दैट इज 7 एंड 6. So your P&L ratio is 7:6. So 13,000 को 7:6 में डिवाइड करेंगे. So 7:6 में डिवाइड करूंगा तो इसका आएगा 7,000 एंड कर्मा का आ जाएगा 6,000. तो 7,000 6,000 ये जाएगा इनके अब करंट अकाउंट में और ये लॉस हुआ है इसलिए ये डेबिट में जाएगा टू नेट डिविजिबल लॉस 7,000 एंड 6,000. अब आप धर्मा का टोटल मारोगे क्योंकि धर्मा का यहाँ पे क्रेडिट में कुछ भी नहीं है तो मतलब यू विल मेक द टोटल हियर. सो द टोटल इज 31,500. जो धर्मा का क्रेडिट हो गया 31,500, डिफरेंस इधर आएगा 31,500. So that will be written as by balance CD. Date is 31/3/2017. अब आप कर्म का टोटल करोगे तो कर्म का टोटल इधर देता है 11,000 और इधर है 14,000. सो क्रेडिट का टोटल जाता है 14,000. सो डेबिट में 14,000 एंड डिफरेंस विल बी रिटन ओवर हियर एज 3,000. So 31/3/2017 over here it will be written as 2 balance CD. चलो समझ में आ गया यहाँ तक? Yes. कैपिटल तो ऑलरेडी हमने क्लोज कर ही दिया था. अब हम जाएंगे बैलेंस शीट में. तो जब मैं बैलेंस शीट में जाऊंगा तो बैलेंस शीट में इधर धर्मा कट आ जाएगा. धर्मा करंट बैलेंस ऑन द लायबिलिटी साइड लिखा जाएगा 31,500 एंड ऑन द एसेट साइड कर्मा करंट account balance will be rupees 3,000. और अब हम टोटल करेंगे. So the total comes to इधर टोटल करके चेक करेंगे. भाई धर्मा का आपका जो है वो क्रेडिट बैलेंस है तो क्रेडिट बैलेंस जो है वो हमेशा एसेट में जाता है. तो यहां से हम हटाएंगे और इसको यहां पे लिखेंगे 31,500 on the asset side and कर्मा's current account balance को हम लोग इधर ट्रांसफर करेंगे लाइबिलिटी में. ओके
एंड नाउ वी विल मेक द टोटल. सो आपका टोटल आएगा 3,78,300. और इधर का टोटल चेक करेंगे. सो टोटल आता है इधर भी, इधर थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है. लेट अस चेक इट आउट. इधर भी क्योंकि हमें चाहिए था 300 चाहिए टोटल. सो अच्छा ये हटाना पड़ेगा ना 3,000 यहाँ से एक्स्ट्रा. ओके, तो इट गेट्स टैलीड. चलो समझ में आ गया है. लास्ट में सिर्फ इतना आपको ध्यान रखना है कि जो ये कर्मा का क्रेडिट बैलेंस है दैट विल गो टू एसेट साइड, और जो डेबिट बैलेंस है कर्मा का 3,000 दैट विल गो टू लायबिलिटी साइड. इतना हमें थोड़ा ध्यान रखना है.